समादरणीय धार्मिक सज्जन बंधु, यजुर्वेद का 38वां अध्याय, मंत्र संख्या 19, महर्षि दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य। इस मंत्र के ऊपर हम विचार करेंगे। मंत्र है शत्रस्य त्वा परस पाये, ब्रह्मणस कन्वम पाहि, विंशस्त्वा कर्मणा वयम अनु क्रामाम सुविताये नव्यसे। मंत्र का देवता है यज्ञ और ऋषि है दीर्घतमा। इस मंत्र की भूमिका में दिया है, अब राजा और प्रजा क्या करें। राजाओं को क्या करना चाहिए। चक्रवर्ती राजा भी होते हैं, मांडलिक राजा भी होते हैं। उनको किस प्रकार का व्यवहार क्रियाकलाप करना चाहिए, और प्रजाएं हैं जो राजा के अधीन होती हैं, उनको कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये इस मंत्र के माध्यम से परमेश्वर ने बताया है, जिससे कि दोनों राजा और प्रजा उन्नति को प्राप्त होते हुए अपने चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करें। दोनों की आत्माएं ज्ञान से युक्त होती जाए, उनका ज्ञान बढ़ता जाए। तो इस मंत्र के भावार्थ में इस प्रश्न का उत्तर हमको मिलेगा, मंत्र का तात्पर्य भी हमें विदित होगा। भावार्थ में दिया है, राजा और राजपुरुषों को योग्य है कि धर्म के साथ विद्वानों और प्रजाजनों की रक्षा करें। तो राजा भी विद्वानों की रक्षा करे, और जो राजपुरुष हैं, राजा के सहयोगी, राजा के निर्देश में कार्य करने वाले हैं, राजा के कार्यों को बढ़ाने वाले हैं, वो राजपुरुष विद्वानों की रक्षा करें। और विद्वानों की रक्षा कैसे करें, मंत्र में दिया है, धर्मणा, धर्म पूर्वक राजा विद्वानों की रक्षा करे, राजपुरुष भी धर्म पूर्वक विद्वानों की रक्षा करे। अर्थात राजा जो विद्वानों की रक्षा करेगा, राजपुरुष जो विद्वानों की रक्षा करेगा, वो धन आदि माध्यम से करेंगे। तो राजा का जो धन है वो शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। अधर्म की, पाप की कमाई राजा की नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से राजा को धन प्राप्त नहीं करना चाहिए जिससे कि अधर्म हो, अन्याय हो, और उस धन से फिर वो विद्वानों की भी रक्षा करे और प्रजाजनों की रक्षा करे, प्रजाजनों की भी वो धर्म पूर्वक रक्षा करे। फिर आगे बताया, वैसे ही प्रजा और राजपुरुषों को चाहिए कि राजा की सदैव रक्षा करें। तो जैसे राजा और राजपुरुष विद्वान और प्रजाजनों की रक्षा करते हैं, उन्हें अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं, चिकित्सा की है, शिक्षा की है, निवास की है, और भी दूसरी सुरक्षाएं हैं। तो प्रजाओं का भी, राजपुरुषों का भी कर्तव्य है कि वो राजा की रक्षा करें, राजा को उसके कार्यों में सहयोग दें। इस प्रकार न्याय तथा विनय के साथ वर्त कर राजा और प्रजा नवीन ऐश्वर्य की उन्नति किया करे। तो यहाँ पर दो शब्द आए हैं, राजा और राजपुरुष भी न्याय और विनय के साथ वर्तें, और प्रजाएं भी न्याय और विनय के साथ वर्तकर दोनों ऐश्वर्य की उन्नति करें। न्याय और विनय के साथ नहीं वर्तेंगे तो ऐश्वर्य की उन्नति नहीं होगी। अब ये दो शब्दों का क्या तात्पर्य है उसको समझना चाहिए। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे माता पिता है, वो अपने संतानों का पालन पोषण करते हैं, उन्हें अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो संतानों का भी कर्तव्य है कि वो माता पिता की आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा करें, ये न्याय है। और कभी कभी ऐसा भी हो कि माता पिता
अधर्म की आज्ञा दे, अधर्म करने के लिए कहें, तो उस समय जो संतान है वो उस अधर्म के कार्य को ना करें, ये विनय है। और माता पिता के द्वारा अधर्म के कार्य बताए गए और उनको भी संतान कर रही है, तो वो विनय का पालन नहीं कर रही, तो उससे ऐश्वर्य की उन्नति नहीं होगी। इसी प्रकार से राजा है वो प्रजाओं का पालन पोषण करता है, अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान करता है, यातायात की सुविधाएं है, रेल सेवा है, बस की सेवा है, वायुयान की सेवा है, चिकित्सा की सेवा है, सुरक्षा व्यवस्था होती है, पुलिस आदि होती है, बॉर्डर पे सेना होती है, शिक्षा की व्यवस्था होती है। तो प्रजाओं का भी कर्तव्य है कि वो राजा के कार्यों में सहयोग करें, परंतु जो राजा के अधर्म युक्त कार्य हैं उनमें प्रजा सहयोग ना करे। इसी प्रकार से जो प्रजाएं दुष्ट हैं, अधार्मिक हैं, जिसके कारण राज्य की हानि होती है, राष्ट्र की हानि होती है, तो राजा उनकी रक्षा ना करे, उनके बल की हानि करे, उनको दंड दे, उनको कारावास में रखे अथवा उनको मार दे। तो ये न्याय और विनय का तात्पर्य समझना चाहिए। अब इस मंत्र के पदों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर ऐसा समझना चाहिए, कुछ राजपुरुष राजा अथवा रानी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे राजन व रानी। मंत्र के अंदर ये नहीं है, अध्यार किया है। आप परस पाए, ये यहाँ पर पदार्थ में परस पराय दिया हुआ है, मंत्र के अंदर क्या है, परस पाए है, इसको परस पाए कर लीजिए। और ये पदार्थ के अंदर भी संस्कृत भाग में परस पराय कर दिया है, वहां पर भी क्या होना चाहिए, परस पाए। तो आप परस पाए, जिस कर्म से दूसरों की रक्षा हो उसके लिए वो ऐसे काम, प्रजाएं ऐसे काम करें, ऐसा व्यापार करें, ऐसी कृषि करें, अध्यापक लोग ऐसा उपदेश करें, ऐसी विद्या दें, ऐसी शिक्षा दें, जिससे कि दूसरों की रक्षा हो। और राजा और राजपुरुष भी ऐसे नियम बनाए, ऐसे कानून बनाए और उन नियमों और कानूनों को लागू करें जिससे कि सबकी रक्षा हो। राष्ट्र के अंदर, राज्य के अंदर जितने भी मनुष्य आदि प्राणी हैं, सबकी रक्षा हो। तो ऐसे कर्म चलते रहे जिससे सबकी रक्षा होती है। प्रजाएं भी ऐसे ऐसे उत्तम कर्म करें, चाहे क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, सन्यासी है, वानप्रस्थी है, जिससे कि सबकी रक्षा हो, सभी प्राणियों की रक्षा हो। वो ऐसे कर्म ना करें जिससे कि दूसरे प्राणियों की हानि हो। और राजा भी ऐसे कर्म करते रहें, ये दोनों ओर से हैं, दोनों के ऐसे ऐसे उत्तम कर्म देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर चलते रहें। इसके लिए राजा और रानी को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि आप क्षत्रस्य, क्षत्रिय कुल के, राज्य के, दो अर्थ किए हैं क्षत्रस्य के। एक तो है क्षत्रिय कुल, जो राजपुरुष हैं, उनकी आप रक्षा कीजिए, क्षत्रिय कुल के और राज्य के। तो ऐसे क्षत्रिय, ऐसे राजपुरुष जो सबकी रक्षा करने वाले कार्यों में सहयोग करते हैं, ऐसे कार्यों को बढ़ाते हैं जिससे कि सभी प्राणियों की रक्षा होती है, तो ऐसे राजपुरुषों की राजा और रानी क्या है, रक्षा करें। तथा राजा और रानी देश की भी रक्षा करें, राष्ट्र की रक्षा करें, राष्ट्र के ऊपर शत्रुओं का कब्जा ना हो जाए, जिससे कि जो दूसरों की रक्षा के कर्म हैं वो रुक जाएं, बाधित हो जाएं। शत्रु क्या करेंगे, शत्रु वेद विरोधी होते हैं, वो ऐसे कर्म करेंगे, ऐसे नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे जिससे कि संसार के प्राणियों की, देश के प्राणियों की हानि होगी, कष्ट होगा, दुख होगा। तो राज्य की रक्षा भी करें, उसके लिए ये राजा और रानी को कहा जा रहा है। तथा ब्रह्मणा, वेदवित ब्राह्मण कुल के संबंधी आपके शरीर को रक्षा कीजिए, और ब्राह्मण की भी रक्षा कीजिए, जो वेद को जानने वाला है, उसके अनुकूल आचरण करने वाला है, ईश्वर को जानने वाला है। तो ऐसे जो ब्राह्मण होते हैं वो
सभी प्राणियों की रक्षा करने वाले होते हैं, तो उनके तनवम, उनके शरीर को, उनके शरीर की आप रक्षा कीजिए। तो यहाँ पर क्षत्रियों को और ब्राह्मणों को तनवम कहा है। क्या कहा है? तनु कहा है। क्षत्रियों राजपुरुषों को तनु कहा है, ब्राह्मणों को तनु कहा है। तनु किसको कहते हैं? शरीर का ये वाचक शब्द है। शरीर को तनु क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके माध्यम से हम अपने कार्यों को करते हैं, कार्यों का विस्तार करते हैं। तो ये ब्राह्मण भी हैं, ब्राह्मणों के माध्यम से जो राजा होता है वो अपने कार्यों का विस्तार करता है, और जो राजपुरुष होते हैं उनके माध्यम से भी राजा क्या है? अपने कार्यों का विस्तार करता है। तो ये राजपुरुष और ब्राह्मण शरीर के समान है। जैसे हम अपने शरीर से कार्यों को करते हैं, कार्यों को विस्तार देते हैं, वैसे ही मान लीजिए किसी का शरीर काम नहीं दे रहा, लेकिन दूसरे व्यक्ति हैं वो उसका काम करते हैं, तो वो एक प्रकार से उसके शरीर के समान है। तो जैसे हम अपने शरीर की रक्षा करते हैं, वैसे ही जो हमारे उत्तम कार्यों में सहयोग करने वाले हैं, हमारे उत्तम कार्यों को बढ़ाने वाले हैं, उनकी भी क्या है? रक्षा करनी चाहिए। लोक के अंदर प्रयुक्त होता है, ये अमुक व्यक्ति का दायां हाथ है, ठीक है ना, वो उसका काम करता है। तो आपके शरीर की रक्षा कीजिए। तो इनको तनु कहा गया है, तो ये क्योंकि राजा के कार्यों का विस्तार करते हैं। कौन से कार्यों का? जिससे सबकी रक्षा हो, इसलिए राजा और रानी को कहा जा रहा है कि आप इनकी रक्षा कीजिए। तो वेद का संदेश राजा और रानियों के लिए ये है कि उनके राज्य के अंदर ऐसे पुरुष, ऐसी प्रजाएं जो उत्तम कर्म करके सबकी रक्षा करते हैं, तो राजाओं को ये योग्य है कि वो उनको संरक्षण प्रदान करें, उनकी रक्षा करें, उनकी वृद्धि करें, उनकी उन्नति करें। फिर आगे अगली बात, जैसे वयम, हम लोग, यहाँ हम लोग से राजपुरुष लेना चाहिए। जैसे हम राजपुरुष, ऊपर भी कुछ राजपुरुष राजा और रानी को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि आप, आपके राज्य में जो ऐसे ऐसे राजपुरुष और ब्राह्मण हैं उनकी आप रक्षा कीजिए। जैसे वयम, हम लोग, नव्य से, नवीन, सुविताए, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, धर्मणा, धर्म के साथ, अनुक्रामाम, अनुकूल चले। तो राजपुरुष भी धर्म के साथ अनुकूल चले, अर्थात राजा के वो कार्य जो धर्म के अनुकूल हैं, जिन कार्यों से सबकी रक्षा होती है, तो राजपुरुष उन कार्यों में राजा का सहयोग दें, और जिन कार्यों से हानि होती है सबकी, उन कार्यों में राजपुरुष क्या है? राजा का सहयोग ना करें। जो धर्मयुक्त कार्य हैं राजा के, उनमें जो राजपुरुष हैं वो उनका सहयोग करें। तो उससे क्या होगा? ऐश्वर्य की, नवीन, नए नए ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। नया नया ज्ञान, नई नई विद्या, नए नए गुणों को सीखने की प्रेरणाएं, जिज्ञासाएं अंतःकरण के अंदर उत्पन्न होगी। धर्म के साथ अनुक्रामा, अनुकूल वर्ते, वैसे ही धर्म के साथ वर्तमान आपके अनुकूल प्रजाजन चले। तो वैसे ही जैसे हम आपके उत्तम कार्यों में सहयोग करें, वैसे ही प्रजा पुरुष भी क्या है? प्रजाएं भी जो राजा के अच्छे कार्य हैं उनमें सहयोग करें, जो हानिकारक कार्य हैं उनमें सहयोग ना करें। तो ये क्या है? विनय है। तो न्याय और विनय, न्याय है कि राजा प्रजा की रक्षा कर रहा है, तो प्रजा को भी राजा के कार्य में सहयोग देना चाहिए, ये न्याय है। और विनय क्या है? जो उसके अधर्म युक्त कार्य हैं, जिन कार्यों से सबका अहित होता है, रक्षा नहीं होती, उन कार्यों में प्रजाएं राजा का सहयोग ना करें, ये विनय है। इसी प्रकार से प्रजाएं भी राजा की रक्षा कर रही है, उसके कार्यों में सहयोग कर रही है, उसका समर्थन कर रही है, तो राजा भी प्रजा की रक्षा करे। परंतु जो प्रजा सबकी हानि करने वाली है, उनकी वो रक्षा ना करे। ठीक है। जैसे आजकल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वोट देते हैं, वोट देकर एमएलए आदि बनाते हैं, सांसद आदि बनाते हैं, तो वो उन्होंने वोट दिया है, तो वोट देने के कारण उनकी रक्षा करनी चाहिए। परंतु यदि वोट देने वाले दुष्ट हैं, हानि करने वाले हैं दूसरों की, तो उनको दंड भी देना चाहिए, उनको सुख सुविधाओं से वंचित भी करना चाहिए। ये क्या है?
विनय।